कितने वार किए होंगे आपने देखा? बहुत बार करे, ताबड़तोड़ लड़का वार में वार है ताबड़तोड़ तो। बार करे, शरीर पे पीछे भी है, हाँ। यहाँ भी है, ये भी है, शरीर में ईंट लगी हुई है, कंधे पे नहीं, डाँड। पहले गर्दन में वार किया जाता है और गर्दन में वार करने के बाद में वो अचेत होना शुरू हो जाता है और उसके बाद ताबड़तोड़ इतने सारे वार उस पर किए गए कि तमाम जो छाती है वो छलनी कर दी गई और जो पीछे कमर वगैरह में भी बहुत सारे बहुत 500-500 की गड्डी थी, इतनी मोटी-मोटी। रबड़ लग रही है दोनों गड्ढे में। वो पैसे साथ ले गए। सारे पैसे साथ यानी ले उनके गए। पास हो सकता है कि उधार पैसे मांगने के नाम पर बुलाया हो कि हाँ, उधार ऐसा पैसे हो- ऐसा हो सकता है। चल रहे हैं दोनों जने। अच्छा, हो सकता है। ऐसे कहिए वाला मैसेज आया उसके मोबाइल पे। अच्छा। पुलिस तो खुलासा ये कर रही है कि जो उसकी जो महिला है और जो उसका पति जेल गया है उससे उनका अफेयर चल रहा है। नहीं, नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। नहीं, वो ऐसे नहीं थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए। दीपावली से ठीक एक दिन पहले यानी कि 11 तारीख की सुबह तकरीबन 10:30 बजे अमित की बॉडी एक कूड़े के ढेर में मिली थी। मैं अमित के मकान पर इस वक्त मौजूद हूं, जो बुलंदशहर का नया गांव लगता है, धमेड़ा अड्डे के पास ये मौजूद है और जो उनके पिताजी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूरी जानकारी ले लेते हैं। हालांकि जो अमित है उसके जो हत्यारोपी है उन्हें पकड़कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। क्या कुछ पूरा मामला था, मैं बाबूजी से पूछता हूँ। जिन लोगों ने अमित की हत्या की उन लोगों पर पहले भी सुना है कि हत्या के हाँ, दो केस पहले 2 हत्या करी थी उन्होंने। ये जो घर में जो रह रही है मुसलमान ही है। अच्छा। तो यहाँ ने अपनी दादी और दादा मरवा दिए जी। हाँ। और दादी दादा मरवाने के बाद में तब इसके घर में रही थी ये। अच्छा। और एक भाई भी इसने मारा किया जो उसकी फांसी दिखा ये जो दिया। महिला है इसके ऊपर आरोप है। हाँ, इसी के ऊपर आरोप है। यानी अच्छा। यानी अपने खास दादी दादा जो मोमडन है वो, हाँ। उन्होंने वो ये मरवा दिए यानी। अच्छा। और तब इसके घर में ही आई थी। उसके बाद ये हाँ, उससे हाँ वो जायदाद के ऊपर हो या कैसे ही हो, लेकिन प्रेम प्रसंग दोनों में आपस में होने के बाद मैंने अपनी दादी दादा मरवाने के बाद मरवाने के बाद उन यहाँ के घर में दोबारा जब आई थी ये मुसलमानियों के वो लुध राजपूत। तो ये भी जो है भाग कर आई थी जहाँ जिस घर में रह रही थी। नहीं सर, यही की तो है, ये इसी काम की थी। मुसलमानी है तो घर से तो भाग कर आई होगी ना जहाँ रह रही थी। हाँ। और अब अमित से अफेयर कर लिया इसने। अमित से प्रेम कर लिया। फिर अमित से प्रेम करने के बाद में उसने जो ये काम जो किया जो ये आपके सामने जो भी बेटा बोले पापा अब इसे उठाओ मत, सुबह को जो हम आ जाएंगे बाप बेटा यहाँ और सुबह दुकान चालू कर देंगे। मैं तो साहब वहीं रह गया था। 10:30 बजे मेरा बेटा मेरे पास से निकल आया वहाँ से और निकलने के बाद में घर आया। घर आने के बाद अपनी मम्मी के पैर छुआ उसने। पैर छूने के बाद में अपनी घरवाली के पास में आया, मेरी बहू के पास। जब बहू के पास आया, बहू ने खाना वाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद में फिर वो लेट गया जी। लेटने के बाद में कुछ रुपये उसकी जेब में साहब 80,000 लाख वो जो भी है वो ले गया और मोबाइल ले गया। और ले जाने के बाद 11:30 बजे की घर से निकल गया साहब, रात को 11:30 बजे। और उसको मैसेज आया मोबाइल पे। जब वो गया जाकर इधर पहुंच गया और पहुंचने के बाद में जो उसकी जो है वहाँ ले जाकर कमरे में बंद करा, जब कैसे करा कुछ कोई पता ना साहब। पुलिस खुलासा कर रही है कि जो हत्या की है वो पति पत्नी ने मिलकर की है। इससे आप संतुष्ट हैं? ना साहब संतुष्ट ना हो, दोनों की बच की नहीं है मेरे पे बेटा मारना जो दोनों पे मरता नहीं। और वो कहते हैं कि वहाँ डाल दिया, वहाँ उठता भी नहीं मेरे बेटा उन दोनों पे वो। इसलिए मैं उससे वास्तव संतुष्ट नहीं हूँ। सब मेरे जो बेटा जो मारा और भी हैं उसमें, और भी शामिल हो सकते और भी शामिल हो सकते हैं। मगर पुलिस ने तो दोनों को जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना यह है, जिस तरह से खुलासा किया गया है कि अमित का वो जो महिला है वो कहाँ की है? वो महिला यही की नए गाँव की। नए गाँव की, पड़ोस में ही रहती है? हाँ, आ गई रहती है जी, थोड़ी सी दूरी पर। यही पास में ही रहने वाली एक महिला के साथ में 2 महीने पहले अफेयर हो गया था। उस अफेयर के बारे में उसके पति को पता चल जाता है और फिर किसी तरह से वो अपनी पत्नी को अपने काबू में लेने के बाद उससे प्यार से पूछता है कि आखिर क्या मामला है। फिर वो अमित के बारे में पूरी दास्तान बता देती है कि अमित से मेरा 2 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा है। उसके बाद में दोनों साजिश रचते हैं और साजिश के तहत अमित को घर बुलाया जाता है। अमित के फोन पर मैसेज आता है और फोन पर मैसेज आने के बाद में वो घर उसके पहुंच जाता है। जो उसकी प्रेमिका होती है वो घर बुलाती है कि मैं घर पर अकेली हूँ, मगर पहले से जो उसका पति है वो घर में छिपा हुआ था। और पुलिस का कहना है, जिस तरह से खुलासा हुआ है कि अमित के वहां जाते ही उसने पहले चारपाई पे बिठाती है, वहां पानी वगैरह उसको पिलाती है, उसे पहले अपनी बातों में लगाती है और बातों में लगाने के बाद में उसके दोनों हाथ पकड़ लेती है और पीछे से
जो उसका पति है वो उस पर सुएं से वार करने शुरू कर देता है। वो अचेत होकर नीचे गिर जाता है और वहीं पड़े हुई जो ईंट है, ईंट से उसको कुचल दिया जाता है। बुरी तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या करने के बाद में उसके शव को दोनों पति पत्नी उठाकर पास में ही एक कूड़े के ढेर में छिपा कर आ जाते हैं, जो 11 तारीख में शव मिलता है। अब जो पिता है अमित के, वो उनका कहना ये है कि मेरा बेटा जो है इतना तगड़ा था, इतना उसमें वजन भी था कि ना तो पति पत्नी उसको मार सकते हैं और ना ही दोनों उठाकर उसको ले जाकर कहीं डाल सकते हैं। तो क्या इसमें कितने लोग शामिल, अगर मारा है बेटा, कितने लोग शामिल हो सकते हैं? हो सकता है जी 5-6 तो होंगे जरूर जी। 5-6 लोग होने 5-6 लोग जरूर होंगे, तब लड़का मरा हुआ नहीं आपके मरता जैसा ना। अच्छा, बिल्कुल आपके जैसा था। चाहिए। अच्छा, मतलब ये बताया ना कि पीछे से वार किया गया, और अगर सुई से वार किया गया और इतने सारे वार, कितने वार किए होंगे आपने देखा? भाई साहब मैं तो देख ना पाया, काफी मैं तो बार बहुत बार करे ताबड़तोड़ लड़का बार ताबड़ वारे तोड़ तो। बार करे, शरीर पे पीछे भी है, हाँ। यहाँ भी है, ये भी है, शरीर में ईंट लगी हुई है, कंधे पे नहीं, दार बात अगर की जाए कि बहुत सारे वार, जैसे ही पहले गर्दन में वार किया जाता है और गर्दन में वार करने के बाद में वो अचेत होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद ताबड़तोड़ इतने सारे वार उस पर किए गए कि तमाम जो छाती है वो छलनी कर दी गई, और जो पीछे कमर वगैरह में भी बहुत सारे जो सुएं हैं उससे उसको गोद दिया गया था। बर्फ काटने वाले से सुआ जी, वो बर्फ जो काटते हैं, बर्फ जो सुएं। काटते हैं सुआ वो हाँ। उससे मारा हो तो जाता। वो इसमें एक आदमी भी काफी रहेगा अगर इस बात पे हम आ जाएं, क्योंकि पीछे से अगर वार किया गया और ऐसा वार होता है उससे तो फिर आदमी जो है बेकार ही होता चला जाता है ना। ले- अ, पुलिस ने जांच की है और जांच करने के बाद फिलहाल पति पत्नी को जेल भेज दिया है। मैं उनकी वाइफ से बात करना चाहूंगा, एक बार मेरी उनसे बात करा दीजिए। नहीं, वहीं बात करेंगे, हमारे हमारे अब बैठे रहिए वहीं पे। पत्नी कौन है ये? आप अमित की पत्नी हैं। आपके पास जब वो घर पहुंचे थे, क्या कहकर गए थे घर से? उन्होंने खाना खाया था, आके खाना खाने के बाद में कपड़े उतार दिए थे, वो सो गए थे, और सोने के बाद में फिर एकदम उठ गए थे वो। फिर उन्होंने दोबारा कपड़े पहने और अलमारी में से पैसे निकाले और वो चल दिए। कहने लगे मैं अभी आ रहा हूँ। इतने नीचे आने के बाद में बाहर से कुंडी लगाई और वो चले गए। फिर उसके बाद में नहीं लौटे। क्या आपको ऐसा कभी शक नहीं हुआ कि पति कहीं बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसे नहीं थे वो। तो कोई फोन पर मैसेज या फोन आया हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मगर पुलिस तो खुलासा ये कर रही है कि जो उसकी जो महिला है और जो उसका पति जेल गया है उससे उनका अफेयर चल रहा था। नहीं नहीं, ये सब झूठ है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हम्म। नहीं, वो ऐसे नहीं थे। ये सब झूठ बोल रहे हैं उन्हें बदनाम करने के लिए। रात को कितने समय की बात है जब वो गए थे घर से? 11:30 ऐसे थे। 11:30 बजे की करीब। 11:30 पौने 12 ऐसा टाइम। आपने पूछा भी होगा कहाँ जा रहे हो, तो इसे नहीं, उन्होंने कहा था मैं कहीं नहीं, बस बाहर तक जा रहा हूँ, हम्म। यही कहा था। वो इस टाइम आते थे, दुकान थी ना हमारी मोबाइल की, हाँ, तो उनका रोज का ऐसा ही था, कभी 11 11:30 उनका रोज का काम था। रोज का काम इसी तरह से। लेकिन उस दिन लौट के ही नहीं आए, हम्म। बस इतना ही था। कभी गए ही ना हो यहाँ पे, है माँ जी? कभी गए ना हो, मेरे तो पैर छू के ऊपर आया हो, हाँ। चाट के ब्याह कोरिया भर के प्यार कर रहा हूँ, मम्मी मेरी दुकान पे चलिए, मैं सजा के आया हूँ अपनी हाँ। दुकान पे। हाँ। मैं बोली बेटा बड़ी अच्छी बात है, मेरे चरण के पापा ने सुलाया आया हूँ मैं। दुकान जब से खोली थी बहुत खुश था अमित। बहुत खुश। हाँ। जब ते बेचारा ऐसे ही रहे हो, खाने गुना पहनने को हम या के बाप कमा दे खा ले गए। जब कहने लग मैं बोली मैं भैया ते दुकान खुलवाऊंगी, अब पैसा दे हमने, जब दुकान करवाई। अब तनक कमाने खवाने लायक भया तो हम बड़े खुशी भये। एक ही साल हुई है, अभी ज्यादा दिन ना हुए। हाँ। गुड़िया गोला मूर्ति लाया हाँ। या कितने इनकी, उन्हें सजा के अपन बाप वहीं से आया हो कि नहीं, पापा जिस दिन गया है अमित आपके पैर छुए और चाटे। छुए और चाट के आया हो, कोरिया भर के प्यार करके आया हो मुझे। अच्छा। और नो कह रहा हूँ मम्मी आपने खाना खा लिया? मैंने बेटा मैंने खा लिया। कि और खाओगी? कि ना बेटा, एक रोटी फिर भी भेजिए वानम को। अच्छा। मेरी माँ को और देखा रोटी, मैंने गोभी खाई है। फिर वो ने खाई है नीचे, ये बोली तुमको थोड़ी रह जाएंगे, मैं और बना दूंगी। ये बोले ना, उन्हें 4 फलक गया खा कर नहीं है, चलो लेट गो। लेटने के बाद फिर वहाँ कपड़ा पहरे हैं, कपड़ा पहन के बोली कहाँ जा रहे हो? कपड़ा पहन कर कि चल चुप रह जा। फिर याने या को पैसा दें, फिर पैसे लिए वो पैसा फिर अपने आप पैसे ही रखे निकाला। अलमारी में,
ऐसा है दो बहुत- गड्डी ऐसे ऐसे बहुत 500 की गड्डी 500 थी, इतनी मोटी मोटी। रबड़ लग रही है दोनों गड्डी में। वो पैसे साथ ले गए। सारे पैसे साथ यानी ले उनके गए। पास हो सकता है कि उधार पैसे मांगने के नाम पर बुलाया हो कि हाँ, उधार ऐसा पैसे हो- ऐसे दो। बुलाया ऐसा हो हो कि सकता पैसा है। दे जाओ, चल रहे हैं दोनों जने, अच्छा हो सकता है। ऐसे कहिए वाला मैसेज आया उसके मोबाइल पे, अच्छा। मैसेज के साथ ही को उठो तो लगाओ हलो ना करी वाना मैसेज में क्या लिख रहा था माँ जी? गेम में जाऊँ मैं तो ऊपर दोनों जने चल रहे हैं कुछ ऐसा वाना मैसेज के साथ पैसन की लिख रही है कि पैसा लेकर आ जाओ, हाँ और दोनों जने चल रहे हैं। ऐसा आ रहे थे। हाँ मेरा पति मुझे मार रहा है, अच्छा ऐसा ये बात हुई। मेरा पति यहाँ पे घर से फिदा है, मुझे मार के नहीं है हाँ। और नौकरों तो खत्म कर दूंगा। हाँ, तो गे ऐसे चले गए हम्म, कि झूठ नहीं करके नहीं बुलाया, झूठ बोल के कैसे करके या बुला मेरी दुकान को देख के नहीं है कि कई लोग अमित की जो प्रेमिका है उसका फोन आता मैसेज आता है कि मेरा जो पति है वो मुझे मारता है पीटता है, अब हमें यहाँ नहीं रहना और जो भी पैसा ला सको वो पैसा लाके मुझे दो और मुझे अभी घर यहाँ से जो है निकलना है और मुझे आपके साथ रहना है। वो यहाँ से क्या सोचकर निकला था वो तो अमित को ही मालूम, उसके साथ ही वो राज दफन हो गया। मगर अमित यहाँ से कुछ कैश लेकर निकलता है और कैश लेकर जब वहाँ पहुँचता है, पहुँचने के बाद में पति पत्नी ने मिलकर योजना के तहत उसकी हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसका शव इसलिए वहां से कपड़े वगैरह जो थे उसके वो भी कहीं छुपाए थे ना बाबूजी, और ले गए पहले तरफ वो जला दिए फिर जला दिए थे। जला दिए है और मोबाइल भी फेंक दिया और उन्होंने मोबाइल मिला है ना मोबाइल दिखाया और ना वो सुआ सा जो दिखाया उन्होंने अच्छा पुलिस वाले ने ये ना दिखाई दोनों चीज सिम वो फेंक दी उधर उन्होंने वो भी सिम ढूंढी गई है कपड़े के कौन से जलाए थे, अमित के या आपने? टी शर्ट अपनी वो अमित वाली अमित वाली टी-शर्ट अमित की टी शर्ट और वो बनियानी वो जला दी। हाँ लोवर और कच्छा जो है, वो पहने हुआ बस सिम मैंने सुना कि सिम भी उसी दिन खरीदा उस महिला ने जिससे मैसेज वगैरह किया। एक दिन पहले एक दिन 8 पहले। 8 तारीख में हाँ। जिस तरह से दोनों पति पत्नी ने साजिश रची थी, साजिश के तहत सबसे पहले वो सिम खरीदती है एक दिन पहले और उस सिम से, क्योंकि उसको सिम बंद करना था हत्या करने के बाद में, वो उस सिम से ही उसको मैसेज कर रही थी, उसको कॉल कर रही थी और जैसे ही इस हत्याकांड को लोग अंजाम देते हैं वैसे ही उस सिम को भी तोड़कर फेंक दिया जाता है। अब फिलहाल पति पत्नी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया।